हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा नवाबों का शहर। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहा। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हष्ट पुष्ट होंगे। सो फ्रेंड्स, चल रहे हैं नवराज। जैसा कि आप सभी को पता है, तो आज है नवमी का दिन और यहाँ पे हमारे यहाँ कन्या पूजन किया जा रहा है। तो मेरी मम्मी जा रही हैं कन्याओं के पैर धोने। मुझे भेज दिया गया है, जाओ गंगा जल लेके आओ मंदिर से और गंगा जल डालो, कन्याओं के पैर धो लिए जाएं। और ये देखिए, कन्या एक्चुअली हम लोग ने मॉर्निंग में ही बोला था सबको। मम्मी बोल के आई थी सुबह 7 बजे का, लेकिन बच्चों ने आने में देर कर दी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो कन्याओं को बुलाते हैं, जो पहले पहुंच गए उनके घर, तो वो उनको अपने घर ले जाते हैं। और मम्मी ने सोचा था कि सुबह सुबह खिला देंगे, तो कन्याएं उस समय कहीं खाई नहीं रहती हैं, तो वो सबसे अच्छा होता है। पर ऐसा हो नहीं पाया। ये हुआ कि मम्मी मेरी खाना वाना बना रही थी, तो हुआ कि चलो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा करने में, लेकिन जब बना रही तो कि टाइम काफ़ी हो चुका है। और मम्मी ने कहा चलो देखें क्या हुआ, अभी बच्चे आए नहीं। तो जब उन्होंने जाके देखा तो पता चला बच्चे कहीं और चले गए हैं कन्या खाने, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो यहाँ पे मेरे यहाँ मम्मी धो रही हैं कन्याओं के पैर। और सही कहूँ तो 9 कन्याएँ मिल गई थी, बहुत ही अच्छे से 9 कन्याएँ मिल गई थी। साथ ही साथ 4 लंगूर भी साथ में आ गए थे। बल्कि हम लोग एक खिलाते हैं, करीब 9 कन्याएँ, एक लड़का होता है, जिसको कुछ लोग नगुला कहते हैं तो कुछ लोग लंगूर कहते हैं। तो हमारे यहाँ भाई 4 आ गए थे। अब क्या कर सकते हैं, जिनको माता जी ने भेज दिया वो हमारे यहाँ आ गए। वैसे तो मम्मी जब कह के आई थी तो मम्मी बोल रही थी कि पूरी कन्याएं 9 नहीं हो पाई हैं, 6 ही कन्याएं हो पाई हैं सबको जोड़ के। पर माता जी की महिमा देखिए, हमारे दरवाजे पे 9 की 9 कन्याएं हमारे यहाँ आ गई। दर्शन दिया उन्होंने और हमारे घर में भोग लगाया। तो बहुत ही अच्छा दिन गया हमारा अष्टमी का, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि 9 कन्याएं हमारे घर आ जाएंगी। पर क्योंकि जब हम कहने गए तो भाई कन्याएं नहीं मिलती हैं, और कब मतलब मम्मी रहती है तो मम्मी खिला देती है, भी मैं रहती हूँ तो ही वो होता है कि हाँ चलो 2 लोग हैं तो हो जाता है, अकेले वो भी नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे हुआ। अब भाई इसको हम क्या कहें, माता जी की महिमा या माता जी का आशीर्वाद ही था कि हमारे घर 9 कन्याएं आई। माता जी का रूप आया हमारे घर में, उन्होंने हमारे यहाँ भोग लगाया, आशीर्वाद दिया हम लोगों को। सो फ्रेंड्स, पैर हम यहाँ पे देखिए, पैर मेरी मम्मी धो चुकी हैं। अब जा रही हैं उन सबको टीका करने, और मेरे ऊपर भी बोल रही थी कि आओ तुम भी कुछ कर लो। तो मैंने कहा आप करो, मैं भी कर रही हूँ। तो वो टीका देखिए लगाती चली जा रही हैं। और इसके बाद आलता वगैरह भी घोल के रख दिया गया है कन्याओं के पैर में लगाने के लिए। मैंने काफ़ी जगह देखा है ना कि मतलब कन्याओं के सर में तेल लगाते हैं, टीका करते हैं, पैर धो के आलता लगाते हैं, और चुंदरी भी बच्चों को, मतलब जिनकी जैसी आस्था होती है, चाहे तो चुंदरी ओढ़ाएं या माथे पे बांध देते हैं, हर तरीके से होता है। तो हमारे यहाँ मम्मी ऐसे कर रही हैं। अब देखिए उन्होंने अपना कर लिया, अब हमको कह रही हैं जो तुम टीका कर दो। मैं भी सोचूं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि मुझसे मम्मी कह रही है पहले खाली कन्याओं को कर दो, और जो लड़के हैं उनको मत करना, कन्याएं सारी हो जाए उसके बाद लड़कों को करना। तो भाई हमसे ज़्यादा जानकारी तो उन्हीं को है, हमारे लिए तो सब बराबर हैं। तो अब मैं भी चलो टीका कर ही देती हूँ, क्योंकि भाई व्रत तो मेरा भी था, और माता रानी की कृपा मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए, उनके आशीर्वाद ही चाहिए। क्योंकि मैं कुछ भी सोचती हूँ या कुछ करना चाहती हूँ ना, तो मेरा काम हमेशा बिगड़ ही जाता है। तो माता रानी का आशीर्वाद तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं इस बार मैं उम्मीद करती हूँ मेरी जो इच्छा है वो मेरी माता रानी पूरा करें। और बहुत टाइम से मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस
इच्छा का। चलिए पता नहीं माता रानी मेरी इच्छा पूरी करती हैं नहीं करती हैं, वो तो वक्त आने पे हम बता देंगे। वो कहते हैं ना, अगर आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो उसे बता नहीं सकते, वरना वो चीज़ पूरी नहीं होती है। तो मैं आप सबको नहीं बता सकती कि मैंने भगवान से क्या मांगा है, माता रानी से क्या मांगा है, और जब वो पूरा होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर का ज़रूर बता दूँगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, मेरी फ्रेंड्स हो। तो ये देखें, यहाँ पे मम्मी ने अलता लगाना शुरू कर दिया है, और ये बच्ची हमारे घर के पास रहती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, इसका नाम रानी है। और मैं जब भी आती हूँ ना, तो जब देखती है मुझे तो मेरे घर आती ज़रूर है मुझसे मिलने, या मैं इधर घर मार्केट की तरफ कहीं जा रही होती हूँ तो ज़रूर बुलाती है। बहुत ही क्यूट बच्ची है, और बहुत छोटी सी थी ये, तब से मैं यहाँ रह रही हूँ, और हर कन्या में ये इसको बुलाती हूँ अपने यहाँ। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जो मतलब आपको उनको आप अगर कोई प्यार से बोले ना तो बहुत ही प्यार से वो भी बोलते हैं, और उनको भी अच्छा लगता है। तो इनके यहाँ से हमारा आना जाना है, बट मैं नहीं रहती हूँ तो कोई भी नहीं आता है। मैं रहती हूँ तो भाई सब लोग आते जाते रहते हैं। इनके यहाँ कोई सब्ज़ी लगी थी तो कह रही थी दीदी को देना है, तो मैंने कहा मुझे भाई जो सहजन, आप लोग भी जानते होंगे सहजन, तो मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ, ना मेरा भाई खाता है। मम्मी दादी पापा ये लोग खाते हैं, तो उसी के लिए उसने कहा, तो मैंने कहा मुझे पसंद ही नहीं है, तो मैं क्या खाऊंगी। मम्मी आएगी तो तुम भेज देना, और मम्मी खा लेगी, मम्मी बना लेगी। तो ये लोग एक दिन पहले मुझे सहजन दे गए थे, जिस दिन मम्मी को आना था उस दिन सहजन दे गए थे कि दीदी बनाएंगी खाएंगी, बट मुझे नहीं पसंद, तो मैं ना बनाया, मैंने ना खाया, मम्मी ने बनाया खाया, दादी ने खाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अलता लग रहा है। आप लोग भी सोच होंगे मेरी मम्मी स्टूल लेके क्यों इधर उधर खिसक रही हैं। एक्चुअली उनको पैर से दिक्कत है, उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था और हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था, इसलिए वो मतलब बैठ जाती हैं तो उठने में उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो इसीलिए वो स्टूल लेके इधर उधर करके पैर बच्चों के रंग लगा रही हैं। तो यहाँ पे मम्मी रंग लगा रही हैं, तब तक मैं उधर का काम देख लूँ, क्योंकि पूजा घर से कुछ चीज़ें और लानी थी। तो मम्मी एक एक चीज़ बोल रही थी, और मुझे जब ध्यान आ रहा था तो मैं लेके आ रही थी। तो यहाँ पे भी आलता सारी कन्याओं को लग चुका है, लगभग अब आखिरी कन्या है उसके लग रहा है। अब इसके बाद मुझसे मम्मी ने कहा कि तुम थाली में भोजन निकाल दो बच्चों को देने के लिए, तो मैंने थाली में आराम से अच्छे से सब निकाल दिया था। और भोग में मेरे यहाँ बना था कन्या पूजन के लिए चने आलू की सब्ज़ी, हलवा, खीर, पूड़ी। तो बच्चों का पेट काफ़ी भरा था, सब कह रहे थे दीदी थोड़ा दीजिएगा थोड़ा दीजिएगा, पर वो कहते हैं ना थोड़ा कहाँ से दे भाई, अभी शुरुआत में तो देना ही पड़ेगा जो भी हो, चाहे बच्चे खाएं या ना खाएं भाई, मुँह तो उनको जूठा करना ही पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे लग चुका है रंग, और इससे पूछा जा रहा है रंग लगा दो तुम्हारे भी तो मना कर रहा था, नहीं स्कूल जाना है, स्कूल में मैम डांटेंगी। ये लोग एक्चुअली पहले जहाँ गए थे वहाँ पे किसी ने इन लोग के पैर में रंग लगा दिया था, और तो ये इसको पता चला कि यहाँ पे रंग हो रहा गया ना कि आलता है, तो रंग जल्दी छूटता नहीं है, तो इसने कहा नहीं बंटी मत लगाइए, रंग छूटेगा नहीं तो स्कूल में मुझे डांट पड़ेगी। इस वजह से इतना नहीं लगा, सिर्फ उंगलियों में हल्का सा टीका लगवा लिया। तो भाई पूजा तो हो चुकी है, अब सॉरी पूजा कह रही हूँ, मतलब रंग मम्मी लगा चुकी, पैर धुलने जा चुके हैं, टीका लग चुका है सभी बच्चों को। तो अब यहाँ पे भोग की थाली आ चुकी है भाई, अब कन्याएं भोग लगाएं फटाफट और आशीर्वाद दें हम लोगों को। मम्मी ने वो कहते हैं ना मम्मी कही तुम खड़ी हो, चलो तुम भी थोड़ा कुछ दौड़ लो कर लो कोई काम, सबको दे दो भोग लगाने के लिए, प्रसाद दे दो सबको खाएं सब लोग। और तो हमने भी सबको प्रसाद वगैरह दिया, देखते रहिए आप लोग आगे क्या होता है। इतनी जल्दी में ना मम्मी ने बहुत कुछ सोचा था और कुछ काफ़ी चीज़ें लाई थी, तो भूल गई बच्चों को देना। चुंदरी लाई, चुंदरी बच्चों को देना भूल गई, आखिर सामने ही रखा था उनके, चुंदरी देना भूल गई, बिल्कुल भी उनको ध्यान नहीं था। और
कलावा वगैरह भी उन्होंने सोचा था बच्चों को कलावा वगैरह बांधेंगी, तो वो भी भूल गई। अब यहाँ पे पहले सबको बोल दिया गया कि बच्चों एक एक थोड़ा थोड़ा निकाल के आप इस प्लेट में रख दो, अगियारी करना है। सब उठ के करने लगे, रखने लगे। तो कुछ बच्चे तो कह रहे हैं एक एक करके सब कुछ एक एक बार दिया जाता है, कोई कह रहा है एक बार में थोड़ा थोड़ा सब कुछ करके दिया जाता है साथ में लेके। और मेरे भाई साहब अभी उठे नहीं थे, तो मैंने इस टाइम पे ही फ़ोन लगा दिया था वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि मेरे यहाँ ऐसे होती है कन्या पूजन। तो फ्रेंड्स सही कहूँ तो काफ़ी टाइम बाद इतने अच्छे से हमारे यहाँ कन्या पूजन किया गया है, क्योंकि हम अक्सर ऐसा होता था ना कि कन्याएं मिल ही नहीं पाती थी, कभी एक दो ऐसे ही आती थी। पर ये था कि हाँ चलो चाहे एक हो या दो हो, पर कन्याएं तो हैं, उनको भोग तो लगाना ही लगाना है, माता जी का प्रसाद तो लेना ही लेना है, तो खिलाया जाता था कन्या। तो ज़्यादा नहीं होता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 की 9 कन्याएं हमें मिल गई हैं, और कोई भी बड़ी नहीं है। कहते हैं ना ज़्यादा बड़ी कन्या, मतलब जो ज़्यादा बड़ी होती है उनको वो कन्याएं में नहीं जोड़ी जाती हैं। तो हमारे यहाँ जितनी भी कन्याएं आई सब छोटी छोटी सी थी। तो खाना सबको दे दिया गया है, सबके पास पानी भी रख दिया। इतना कन्फ्यूज़न हो गया था ना फ्रेंड्स यहाँ पे कि किसको पानी मिला किसको नहीं मिला कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर भी बोल दिया मैंने, भाई जिसको पानी नहीं मिला होगा या कुछ चाहिए होगा नहीं मिला होगा तो प्लीज़ आप लोग बोल देना बच्चों, बिल्कुल भी मत सोचना कि शर्माना मत, बोल देना कि हाँ पानी नहीं मिला या खाना नहीं मिला या कुछ चाहिए तो आप लोग मांग लीजिएगा। और सबका पेट इतना फुल हो गया था ना कि दोबारा किसी ने जल्दी कुछ लिया नहीं, और जिन्होंने बाय द वे ले भी लिया तो उन्होंने खाना भी छोड़ दिया। आप कहते हैं, और मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग मतलब प्रसाद है आप लोग रख लो, घर जाके खा लेना, लेकिन वो लोग नहीं माने बच्चे। वो काफ़ी बच्चों ने छोड़ दिया था खाना, तो हमें बाहर गैया को डालना पड़ा, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों को चाहिए थी पूड़ी, तो पूड़ी लेके गई थी मैं, और जिन्होंने लिया सबने छोड़ दिया पूड़ी, दोबारा उन्होंने नहीं खाया, और बहुत ही खाना वेस्ट हुआ था भाई। मैं तो कभी कभी, जाहिर सी बात है हम लोग भी बचपन में जब कन्या खाने जाते थे तो जहाँ जो चीज़ अच्छी लगती थी ना वो ज़्यादा खा लेते थे, और फिर एक जगह तो जाना नहीं रहता है, अष्टमी के दिन काफ़ी जगह जाना रहता है, तो पेट बिल्कुल फुल हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए सबने अपनी थाली में खाना छोड़ दिया है सबने। यहाँ पे मम्मी हाथ मुंह धुलाने लगी हैं, सबको मुझसे कहा गया कि तुम हाथ मुंह पोंछ दो बच्चों का। वो हाथ धोती गई, मैं हाथ पोंछती गई बच्चों का। वो उधर मेरे यहाँ घर के पास में राजा रहता है, तो ये दोनों शैतानी कर रहे थे। वो कह रहा था दीदी हम नहीं खाएंगे, एक पूड़ी खाना है, तो उसको मैं डांट रही थी कि खाना क्यों नहीं है और ज़रूर खाओ। तो ये कह रहा था अभी मैंने कहा अच्छा पेट खाली रखना है क्योंकि घर पे अभी जाके कन्या खाना है, क्यों? तो कह रहे हैं हाँ अभी मम्मी भी खिलाएंगी। तो हमने कहा अच्छा इसीलिए पेट खाली कर रखे हो और मुझे नहीं बुलाया तुमने कन्या। तो कह रहा है चलिए दीदी कोई दिक्कत नहीं आप भी चलो। तो हमने कहा हाँ अगर मुझे भगा दिया गया तो यही होगा कि तुम कन्या खा रहेगी और कन्या खाने आई हो। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हंसी मजाक चलता ही रहता है, कभी कभार आओ तो अच्छा भी लगता है। ये है कि हाँ रहती हूँ तो बच्चे आया करते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, देखिए मम्मी हाथ मुँह धोती जा रही है, मुझे हाथ पोंछना है तो फटाफट इन लोग का हाथ पोंछ देते हैं। बाकी इन लोग को जो भी प्रसाद वगैरह देना है सो मम्मी जो भी देना है दक्षिणा वगैरह सो मम्मी अभी देंगी ही। और उसके लिए यहाँ पे मम्मी के पास चेंज नहीं था, मुझे चेंज चाहिए था, तो हम लोगों ने मांगा राजा से, उसके पास काफ़ी चेंज था। तो ये हुआ कि लाओ मुझे दे दो और मैं तुम्हें बंदी नोट दे रही हूँ तो मुझे चेंज दे दो क्योंकि भाई बच्चों को देना है। तो उसने मुझे चेंज दे दिए। तो अब यहाँ पे इन लोगों को दिया जा रहा है लास्ट में, जैसे किसी के यहाँ बुक्स देते हैं, पेंसिल रबर कटर देते हैं। हमारे यहाँ मम्मी ने रुमाल दिया बच्चों को, रुमाल अक्षत तो सभी देते हैं। रुमाल दिया, उसी में दक्षिणा दी सभी बच्चों को। तो ये देखिए
ये तो राजा का पैसा था जो उसने हम लोग को चेंज दिया था, उसको वापस किया गया। और साथ ही साथ मम्मी सबके हाथ में अब रखती चली गई। मम्मी वो कहते हैं ना, जैसे चेंज नहीं था ज़्यादा तो फिर जो एक घर के थे उनको एक साथ बंदी नोट दे दी गई, तो बेटा तुम लोग घर पे बांट लेना एक साथ। तो सबको खड़ा कर दिया गया। वो होता है ना, बच्चे जब पा जाते थे होता है चलो चलते हैं, तो रोक दिया गया था सबको कि तुम सब लोग खड़े रहना, अभी जाना नहीं, कोई भी कहीं मत जाना। और मम्मी ने कहा चलो तुम भी अब दे दो सबको और पैर छू लो, आशीर्वाद ले लो सभी कन्याओं का। मैंने कहा चलो वो भी कर लेते हैं साथ ही साथ। तो मम्मी मुझे लगा के देती गई जो देना था बच्चों को, और मैं प्रसाद और सब जो दे रही थी बच्चों को सब कुछ देती चली गई। और इसमें हम लोग ने दिए थे, रुमाल दिया था, केला दिया था और अक्षत, और क्या था कि भाई हम लोग के घर बरकत हो। तब कई जगह देखो तो अलग होता है। वैसे एक बात तो है, बचपन में भी बड़ा मज़ा आता है जब कन्या खाने जाओ ना, तो बहुत 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 ही मज़ा आता है। एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, और काफ़ी कुछ मिलता है। उस समय समझिए हम लोग अच्छी खासी हम लोग की कमाई हो जाती थी, बट आज अब नहीं हो सकती हमारी कमाई, अब तो हमको खर्च करना पड़ेगा। छोटे रहो तो ये फ़ायदा रहता है कि कमाई बहुत होती है कन्याओं की। मैंने भी बचपन में बहुत जगह गई हूँ कन्या खाने, और बहुत अच्छा लगता था। पूरी एक फ्रेंड सर्किल थी हमारी, 5-6 लोगों की टीम थी, सबके सब एक साथ जाते थे। आज के टाइम में सब कहाँ हैं कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि हम लोग का घर ऐसा था ना कि हम लोग दादी बाबा के साथ रहते थे उस समय, छोटे वाले बाबा के साथ रहते थे। तो वहीं पे सब अच्छे खासी मतलब पूरी कॉलोनी थी, और वहाँ अच्छे विकास नगर में तो काफ़ी फ्रेंड्स हो गए थे हम लोग के। तो वो टाइम बहुत ही अच्छा रहता है, और कभी कभी याद भी बहुत ज़्यादा आती है वो टाइम कि काश हम छोटे होते। और यहाँ भी मम्मी सबको कर ली, तो मैंने कहा मैं इस घर की कन्या मैं भी हूँ, तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। साथ में मेरा भाई भी खड़ा हुआ कि हाँ भाई हम भी तो हैं, दीदी कन्या है तो हम भी तो कुछ हैं, तो हम लोग को भी तो कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए, ऐसे थोड़ी नहीं। तो हम लोग को क्या मिला, मम्मी ने कहा चलो तुम लोग बाद में लेना, तुम लोग का कोई वो नहीं, अभी जो ज़रूरी है वो होने दो। तो वैसे चेंज काफ़ी ज़रूरत होती है इस टाइम पे, और आज के टाइम तो वो है नहीं। जो पहले जो होता था ना, हम लोग 1-1, 2-2 रुपए पाते थे, पर आज के टाइम में 1-2 रुपए क्या 10 रुपए भी कुछ नहीं रह गया है। तो यहाँ फ्रेंड्स सबको मम्मी दे चुकी हैं, देख लीजिए अब। और अब यहाँ पे सबके छुए जा रहे हैं पैर। मम्मी इसके और मैं भी अब जा रही हूँ, मैं भी छू लूँ भाई, आशीर्वाद ले लूँ कन्याओं का, माताओं का, मेरी 9 दुर्गों का, कि मेरी मनोकामनाएं पूरी हो, मेरा घर परिवार सब सुरक्षित हो, अच्छे से बरकत हो मेरे घर में ना। आप लोग यही कहेंगे ये तो वीडियो ही बनाने में बिजी थी, इसने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। तो मैंने राजा को फ़ोन पकड़ा दिया कि लो मैं पैर छूने जा रही हूँ, तुम वीडियो बनाना, ज़रा सा भी कटना नहीं चाहिए। देखिए रानी कितना खुश है। और इसने पिंक कलर की हैंकी मांगी थी, बट मम्मी भूल गई, मम्मी ने उसको ब्लू कलर की दे दी। तो मुझे याद आया, तो मैंने राजा को पिंक दिला दी है कि हाँ दोनों एक्सचेंज कर लेंगे भाई बहन। खैर लड़के तो यूज़ नहीं करते हैं, लड़कियों वाली हैंकी थी, बट कोई नहीं, घर में कोई यूज़ कर लेगा या वही यूज़ कर लेगी। और वैसे ही बड़ी क्यूट लगती है मुझे रानी। मैंने इससे कहा था कि अब भी तुम जाओगी नहीं, अब भी रुकी रहना, और साथ में मैं भी तुम्हें चलूँगी। तो ये रुकी हुई थी। सब बच्चों को देना था अक्षत हाथ में, क्योंकि वो घर में तो कन्याओं को हाथ में अक्षत देने के बाद अपने घर में छिड़काया जाता है कि घर में बरकत हो, माता रानी वास करे, और हमेशा हम लोग अच्छे से कन्या पूजन कर सकें। तो जैसे जैसे मैंने कहा, और रानी वैसा वैसा करती गई, हर कमरे में मैंने उससे अक्षत छिड़का दिए। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।